अम्मी को किसने बता दिया? वो क्यों आ गई? शानू, अम्मी, जो मैंने सुना वो सच है क्या? देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। देखा, दुकान चली गई ना हाथ से। तुम्हारे बाबा ने बनाई थी। नहीं नहीं अम्मी, आप रिलैक्स करें। आपका ब्लड प्रेशर। बेटा, दुकान चली गई है हाथ से और तुम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हो। अब क्या होगा? अम्मी परेशान मत हो, कोई चीज हमारे हाथ से नहीं गई है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, पैसे मिल जाएंगे, दुकान वापस आ जाएगी। नहीं, झूठे दिलासे मत दो बेटा। पैसे कहीं से मिलने होते तो मिल जाते, ये नौबत ना आती। तुम जानते हो ना बेटा, मैंने कितने ख्वाब देखे थे इस दुकान के लिए। कितना बुरे से बुरा वक्त आया, लेकिन मैंने तुम्हें ये दुकान बेचने नहीं दी। तुम जानते हो ना ये बात। और अब ये दुकान खाली कराने के लिए वकील चक्कर पे चक्कर काटेंगे। तुम्हारे बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। मलिया अम्मी सुने, इसमें शाहान का कोई कसूर नहीं है। मैं बताऊंगा भाई, पैसे मुझे जमा करवाने थे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, लेकिन शायद मेरी आंखों में पट्टी पड़ गई थी। मैंने नजीब भाई को पैसे दे दिए जो जमा नहीं हुए। मतलब नजीब भाई और वो पैसे दोनों ही गायब हैं। अम्मी, अम्मी संभाले खुद को, सब ठीक है। अम्मी संभाले। नहीं संभाल सकती खुद को। इतनी मुश्किल से सब कुछ सेट किया था तुमने बेटा। कभी माफ नहीं करूंगी उस शख्स को, मैं कभी माफ नहीं कर सकती। बर्बाद कर दिया उसने हमें। अम्मी आराम से, कर दिया। अम्मी प्लीज संभाले खुद को। ऐसा दामाद खुदा किसी को ना दे। के पास निकला वो। तुम ये कैसे कर सकते हो? मेरी बेटी को भी धोखा मैंने हम सब के लिए किया था। तुम्हें नहीं करना चाहिए था नजीब, बिल्कुल भी नहीं। उसी का ही फोन है ना? आराम से अम्मी, छोड़े, मेरी बात करवाओ उससे। अब संभाले अपने आप को प्लीज। फोन दो मुझे। मैं शर्मिंदा हूँ हवा, गलती हो गई मुझसे। अम्मी मैंने फोन बंद कर दिया है। मेरी बात करवाओ उससे। मैं कह रही हूँ मेरी बात करवाओ। बस मार दिया हम सबको, खत्म कर दिया उसने। कैसे मार सकता है वो हमें? हाँ? क्या इतना आसान है हमें खत्म कर देना? क्या हम इतने बेबस हैं? क्या हमारी सांसें सिर्फ इतनी थी? इस बात से हमारी जिंदगी खत्म हो गई? अगर ये जगह चली गई तो हम मर जाएंगे, क्या बोले? क्या हम पहली दफा डूबे अम्मी? मैंने 4th ईयर में पढ़ाई छोड़ दी थी, आपको याद है ना? लेकिन एक दफा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी जिंदगी में हार नहीं मानी अम्मी मैंने। आपको तो याद है कि मैं ग्रेड 2 में था और बाबा को अपनी दुकान बंद करना पड़ गई थी। क्या उस वक्त हम खत्म हो गए थे? हाँ? नहीं, उस वक्त हम एक दूसरे के और करीब आ गए थे। हाँ ठीक है, रेस्टोरेंट हमारे पास नहीं था, लेकिन हर जगह हमारी अड्डा बन गई थी। हम लोग रात को कोफ्ते बेचने निकलते थे और पहली दफा उसी ठेले पर मैंने काम करना शुरू किया था और उसी ठेले पे मुझे अपने इस पेशे से मोहब्बत हो गई थी। मेरे पास अभी 5 दिन है और मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर इंतजाम नहीं हुआ तो यहां सिर्फ मैं एक चीज से बंधा हुआ हूं, तो वो है मेरे बाबा, मेरे उस्ताद। लूंगा उन्हें और किसी भी गली के कोने पर अपना ठेला लगा लूंगा। मैं इस्तांबुल का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन सबसे बेस्ट स्ट्रीट फूड बेचने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, ठीक है। तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं। तुम्हारी माँ को तुम्हारी मेहनत पे भी कोई शक नहीं बेटा। अब फिर से तुम इतनी मेहनत करोगे बेटा।
बेटा, बहुत कुछ खत्म नहीं किया हुआ। है। कुछ खत्म नहीं हुआ, फिक्र मत करें। मैंने अभी हार नहीं मानी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम लोग सब सुन चुके हो और सारी बात को जानते भी हो। मेरा वादा है कि 5 दिन तक मैं पूरी कोशिश करूंगा। सिचुएशन सबके सामने है। जो जाना चाहता है जा सकता है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आप में से जो भी रुकेंगे वो जान जाएं कि पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। इसलिए जो रुकना चाहता है और जो जाना चाहता है वो अभी फैसला कर ले। नहीं जाएगा कोई। यानी रुक रहे हैं ना हम सब दोस्तों? बिल्कुल रुक रहे हैं। अब अगर इसके बाद तुम मुझसे कहोगे भी तो मैं नहीं जाऊंगा। पहले आप मेरे भाई हो, बाद में शेफ। क्या कोई अपने भाई को छोड़कर जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। मैं भी आपके साथ हूँ शेफ। ये बात हुई। खुश रहो तुम। गुड। अगर आप सबने रुकने का फैसला कर ही लिया है तो फिर शाम की सर्विस की तैयारी शुरू कर दें। फास्ट फास्ट। मेरा प्यारा बेटा, आजा बेटा। माहीन, मेरी जान, मेरा सब कुछ। जानती हो तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हो गया हूं। रूह निकल गई हो जिस्म से जैसे। रोशन, मुझे भी बताओगे कि यह हंसा क्यों जा रहा है? देखिए शैला आंटी, क्या आपको लगता है कि माहीन मान लेगी ये सब? रोशन साहब, हर लड़की को ये प्यार भरी बातें पसंद होती हैं। और वैसे भी माहीन बहुत रोमांटिक है। मगर मैं नहीं हूँ रोमांटिक, और वो ये बात अच्छी तरह जानती है आंटी। आपको पता है जब पहली डेट थी हमारी तो उसे भूलकर मैच देखने के लिए चला गया था मैं। तुमने तो हद कर दी रोशन। ये कौन सी बड़ी बात है? ये साहब तो शादी से भी भाग गए थे। जी हाँ, इतना ही बुरा हूँ मैं, और वो फिर भी मुझसे मोहब्बत करती थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? ना तो तुम खुद को बदलना चाहते हो, चाहते हो सब कुछ भुलाकर आकर तुम्हारे गले लग जाए। बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। मेरे जहन में कुछ ऐसा चल रहा है जो वाकई असर करेगा। सीमी कैसी है? बाहर हसान मुझे धोखा दे रहा है तो कैसी हो सकती हूँ मैं? सीमी, मैंने तुमसे तुम्हारा नहीं पूछा था, मैं अपनी ड्रेस का पूछ रही थी। वैसे क्या अभी तक हसान के मैसेजेस के पीछे लगी हुई हो तुम? बात सुनो बहार, जीन्स और टी शर्ट पहन लेना। इन लड़कों के लिए तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। हाय, एक हसान ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम्हें सभी गलत लग रहे हैं। तुम्हारे ख्याल से सभी मर्द बेवफा होते हैं, है ना? सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। जी नहीं, मुईज उन जैसा बिल्कुल नहीं है। वो दूसरे मर्दों से डिफरेंट है, जैसा अंदर से वैसे ही बाहर से। हाँ, मैं भी हसान के लिए यही कहती थी, और अब देखो वो अंदर से कैसा इंसान निकला है। यार, वो भी इतना ही एक्साइटेड होगा ना सीमी, जितनी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। यार, मुझे लगता है अब बात बन जाएगी। हाँ, अच्छा लग रहा है, दिखाओ। देखो, ये बहुत सूट करेगा तुम पे। बहुत प्यारा कलर है बाहर। देखते ही मुईस पागल हो जाएगा। वाकई तुम छा गई बाहर।
मैडम माफ कीजिएगा, अब हमारे होटल बंद करने का टाइम हो गया है, सारे कस्टमर्स भी जा चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्लीज बिल ला दीजिए मुझे मेरा। ओके मैम। गुड इवनिंग। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। बाय। तुम घर नहीं गई अभी तक? तुमने कहा ही नहीं, तो फिर कैसे जाती मैं? बहुत टायरिंग दिन था, तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं यही हूँ, हम बंद कर लेंगे। देखो मोइज, अगर तुम यहाँ मुझसे कोई बात करने के लिए रुक रहे हो तो कोई फायदा नहीं, मेरा मूड नहीं है। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। ठीक है भाई, तो मैं खामोश हो जाता हूँ, तुम बोलो। मैं क्या बोलूं मोइज? हाँ, जो कुछ हुआ उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ? पता नहीं मुझे, मेरे ख्याल से वैसे कोई भी ऐसी बात बोलो जिसे बोलकर तुम्हारे दिल की भड़ास बाहर निकले। यार बोलो, कुछ तो कहो शहान। कहो मोइज, तुम एक घटिया इंसान हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। कहो तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, खुदा के वास्ते कुछ तो बोलो यार। यहां हो मेरे दोस्त। तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना, जो कुछ सुनाना है मुझे उस कमजोर बहनों को सुनाना है। रिलैक्स रहो भाई, चलो बैठ जाओ। बिल्कुल परेशान ना हो तुम, सब संभाल लूंगा मैं। मोइज, आज तो किसी ना किसी तरह मैंने अपनी अम्मी को तसल्ली दे दी, लेकिन मुझे डर है अगर मेरा बहनों ही मेरे सामने आया तो कोई हादसा ना हो जाए। तुम्हारे बगैर ये नहीं खा सकता मैं। डार्लिंग, मेरी जान, हकीकत जाननी होगी तुम्हें। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या ये वाकई में वापस आ गया है? लड़कियों, हम सबने एक साथ ग्रीन सिग्नल दिया है, इसका मतलब सिचुएशन बहुत खराब है। वो जानवर नहीं आया। देखा, मैंने कहा था ना कि सारे लड़के ऐसे ही पागल होते हैं। ये पागल किस कैटेगरी का लगता है तुम्हें? मैं इस पागल से मिलने के लिए मरी जा रही थी क्या? खुद ही फोन करके मेरे पीछे पड़ा हुआ था। आखिर उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करवाने की? एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो? कौन नहीं आया? तुम्हारे रेस्टोरेंट का साथी मिस्टर मुइज। अरे वो नहीं आ सकता, इस वक्त तो वो बहुत परेशान है। क्या? रेस्टोरेंट खत्म हो रहा है। हाँ, कोर्ट से ऑर्डर आया है और इसका कुछ हद तक कसूरवार मुइज भी है, तो आना भूल गया होगा बेचारा। अरे बाहर, तुम मुझे कहती हो, खुद को देखो कितना नरम दिल है तुम्हारा, कितनी जल्दी पिघल गई। सिमी रेस्टोरेंट जा रहा है उनके हाथों से। माही, तुमने तो कहा था कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत जल्दी मशहूर होने वाला है। फिर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया? यार वो शानू के बहनोई ने फ्रॉड किया है, लोन के सारे पैसे लेकर भाग गया। मतलब वो बेकसूर है? पैसे उसी ने दिए थे। सिमी तुम बताओ क्या प्रॉब्लम थी, मगर खुदा के वास्ते मैसेजेस की बात मत करना प्लीज। मैसेजेस डिलीट कर दिए तो क्या हुआ? परेशानी की बात ये कि वही मैसेज क्यों डिलीट किए उसने? अभी कहाँ है हसन? ड्यूटी पर। मैंने 2 दफा हॉस्पिटल कॉल करके पता किया, वो हॉस्पिटल में ही है। देखो वो बेचारा दिन रात काम करता रहता है और तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। लिख के ले लो, इस मैसेज वाले मामले के पीछे कुछ भी नहीं निकलेगा। सीमी डार्लिंग, ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं है। बाहर तुम हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती हो, और उसके बाद? हाँ उसके बाद? वो फिर बाद में डार्लिंग, उसके बाद वही छोटी सी प्रॉब्लम निकलती है जो मैं कहती हूँ। तुम बताओ माहीन, आजकल तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके सामने हमारी प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं। एक बात कहूँ? कहो।
रोशन वापस आ गया है। क्या? रोशन कहाँ से आ गया? जरा उधर आओ। माहीन, ये बात तुम इतनी देर में बता रही हो? मौका ही नहीं दिया तुमने मुझे बताने का। ये तो बॉम्ब न्यूज है माहिन, किस लिए आया था तुम्हारे पास? ये मैकरून्स तुम्हारे लिए। अगर पहले बता देती तो मैं खाती ही नहीं ये। और कहने लगा कि आई लव यू। फिर तुमने क्या कहा? अब भला मैं कैसे जवाब देती? सुनकर गुस्सा आ गया। हाँ। फिर वजाहत देने लगा कि क्यों गया था। पता नहीं, मुझे यकीन आ गया उस पे। यार, दिल में तो आया गले लगा लूं उसे मैं। लगाया तुमने? नहीं, मेरा दिल नहीं माना। तकलीफें याद आ गईं जो दी उसने। शादी के दिन छोड़ गया था मुझे। बहुत शर्मिंदा हूं माही, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। बस यार, उस वक्त दिल चाह रहा था कि मैं उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दूं। जैसे उसने मुझे रुलाया, मैं चाहती हूँ वो भी रोए। अच्छा है, थोड़ा तो उसे भी तड़पाओ तुम। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, उसको तड़पने दो। वैसे भी अब तुम्हें शानू के रेस्टोरेंट में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी के वॉशरूम नहीं धोने पड़ेंगे। अब तो नहुसत भी खत्म हो गई। हाँ ना, ये बदनसीबी, ये हाय, ये सब कहानियाँ हैं। मैं बताती हूँ अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम बस घर पे रहकर रेस्ट करो और ये सोचो कि रोशन ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम्हें उससे कैसे बदला लेना है और उसे कैसे तड़पाना है। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैसेज ग्रुप में मिलकर एक साथ सोचते हैं सब। कैसा? तुम लोग ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अब रेस्टोरेंट नहीं छोड़ सकती। माहीन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? माहीन, रोशन आ गया है, मनहूसियत के बादल छट गए हैं, तो अब तुम्हें रेस्टोरेंट जाके क्या करना है? या अल्लाह, मेरी दोस्त को क्या हो गया है? ये ऐसा क्यों कर रही हो? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि सबने शाहान से वादा किया है कि और मेहनत करेंगे। असल में मैंने ही ये जोश जगाया सब में। वाह, क्या बात। अब गलती हो ही गई है। अब इस हाल में शाहान को छोड़ तो नहीं सकती, चाहे रोशन चला ही क्यों ना जाए। मुमकिन नहीं। सही है। हाय। हाय। अकेले बैठे हो? हाँ, जाहिर है। सिवाय दोस्तों के मुश्किल वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। मैं खुद अकेले बैठना चाहता था, वरना मेरे साथ मोइज। नहीं, वो तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट की बात कर रही थी मैं। कल तो बहुत जोश खरोश दिखा रही थी सबके सामने। कहा ना मैंने, मैं खुद अकेले रहना चाहता था। समझ सकती हूँ मैं। शाहान, अब इस लोन के चक्कर में तुम्हें परेशान होकर दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पे कर देती हूँ लोन, और इसके लिए तुम्हें पैसे वापस करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पार्टनर बना लेना। मेरा पार्टनर ऑलरेडी है। हाँ, मोइज साहब हैं। शाहान, जो कुछ तुम आज भुगत रहे हो उसका जिम्मेदार भी वही है, ये तो पता है ना तुम्हें? शिजा, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आजमाए हुए को दोबारा आजमाना बेवकूफी है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें बस किचन की जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिर कब तक तुम दूसरों की गलतियों को सुधारने के चक्कर में खुद को परेशान करते रहोगे? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, इस तरह रेस्टोरेंट भी बच जाएगा। आइडिया अच्छा है। हाँ, तो तुम मान गए? शिजा, मेरे जैसे शेफ के लिए ये एक ड्रीम प्रपोजल है, और फिर मुझे तो सिर्फ किचन पे ही ध्यान देना होगा और बाकी तमाम काम खुद ब खुद होते रहेंगे, है ना? बिल्कुल। तुम्हारे रेस्टोरेंट को बुलंदी पर पहुंचा दूंगी मैं, तुम एक्सेप्ट कर लो बस। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता शिजा। वजह? क्योंकि मैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट से भी और अपने उस पार्टनर से भी जो काम नहीं करता बहुत खुश हूं। शिजा, वो सब मेरी फैमिली की तरह है। समझ क्यों नहीं रहे? सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास। बगैर सोचे समझे मेरी ऑफर रिजेक्ट मत करो। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा शिजा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ऑफर का शुक्रिया। शुक्रिया मेरे भाई। देखिए बाकर अंकल, अगर नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं बहुत परेशान हूं आमिर, मैं जल्द से जल्द वापस लौटा दूंगा।
यार तुम तो जानते हो मैंने अभी अभी घर खरीदा है, पैसे होते तो तुमसे बढ़कर नहीं थे मेरे भाई। बस इतना ही दे सकता हूँ मैं। क्या कह रहे हो भाई, वैसे ही नुकसान में हूं मैं। 5 रुपए पर पीस। इतना भी सस्ता नहीं है। ये जिस क्वालिटी का माल है इतने पैसे ठीक हैं। वैसे भी इस माल को बेचना कोई आसान काम नहीं। क्या तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूं मैं? बेहतरीन क्वालिटी इंपोर्ट करवाई है, खुद बाजार जाकर बेचूं तो बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी, मगर ये काम मुझ पर सूट नहीं करता। तो ठीक है, खुद ही बेच लो। जा कहाँ रहे हो, बात तो सुनो मेरी। जी अम्मी बोले। हाँ माहिन, कहाँ हो तुम? तुम्हें कमरे में देखा नहीं थी। सुबह सुबह कहाँ चली गई हो? क्या आपको मालूम नहीं कि रेस्टोरेंट जल्दी खुल जाते हैं? क्या हरकत है, तुम अब भी रेस्टोरेंट जा रही हो क्या? जाहिर सी बात है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। अच्छा जरा मुझे एक बात तो बताओ, रोशन की कोई खबर है तुम्हें? जी हाँ, वो अचानक से कल रात हमारे घर के सामने टपक पड़ा। अच्छा, ये बात तुमने मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं? अम्मी मैं काम में बिजी थी इसलिए आपको कॉल नहीं कर सकी। वो वैसे माहिन, उसने क्या कहा? वही पुरानी बात जिससे मैं धोखे में रही और माफी भी मांग रहा था। चले अम्मी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे? हद होती है यार, ये लड़की समझ नहीं आती मुझे, पागल है बिल्कुल। क्यों कर रही है ऐसा? अब जब उसने खुद आकर कह दिया कि मोहब्बत करता है तो फिर रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? किसने किससे क्या कह दिया? रोशन ने माहिन से कहा। अरे भाई ऐसा क्या कह दिया? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बेटी की याद आ रही थी तो मैं आ गया, बस मैं जब चाहूंगा आऊँ। मेरे सवाल का जवाब दो। ये सब अभी पता चला है मुझे भी। ओहो, मैंने ये नहीं पूछा कब पता चला है तुम्हें। क्या आई लव यू कहा उसने? तो फिर मुझसे क्यों कहता है मोहब्बत नहीं करता? जरूर कोई चक्कर है। रजा, तुम्हारी समझ से बाहर है ये प्यार व्यार की बातें। वैसे भी तुमने रोशन को बहुत डरा रखा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी जाके पूछता हूँ उससे। रुको रजा, बगैर सोचे समझे कुछ मत उसने करना। मुझे सब समझा बिगाड़ क्या दोगे। हुआ है? रजा रुको, मैं आ रही हूँ। रुको तो सही। खैरियत है ना सब? जानते हो दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? और क्या है वो? मुश्किल वक्त में ये सोचना कि किससे उधार मिल सकता है। तुम्हारे जानने वाले तो बहुत हैं, कोई नहीं मिला? वो तो बहुत है, लेकिन 3 लोग सिर्फ ऐसे थे जिनसे मैं कर्ज मांग सकता था। किसी से मांगा? तीनों से मांगा था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं टेंशन से मर जाऊंगा। और ये वो लोग थे जिन पे सबसे ज्यादा मुझे मान था। तो फिर किसी ने दिए पैसे? मेरे पास तो इतने ही हैं। मेरे पास जमीनें भी हैं, लेकिन 4 दिन में नहीं बेच पाऊंगा। बहुत शुक्रिया, यही बहुत है। बेटा तुम्हारा शुक्रिया कि मुश्किल वक्त में याद किया तुमने मुझे। मेरे पास अभी सिर्फ 50,000 रुपए हैं शाहान, अगर मजीद चाहिए तो बॉस से बात करूं क्या? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। यार तुम तो जानते हो मैंने अभी अभी घर खरीदा है, पैसे होते तो तुमसे बढ़कर नहीं थे मेरे भाई। हाँ, 80,000 है, काउंट कर लो इन्हें। हाँ, मैं तो इतने भी नहीं कर सका। मैंने पैसे उन रिश्तेदारों से भी मांग लिए जिनसे मैं नहीं मिलता। बैंक में थोड़ी बहुत सेविंग्स है मेरी, पहले बैंक जाके लोन लेने की कोशिश करूंगा। लोन ना मिला तो वो पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है, तुम कोशिश कर लो, मैं गाड़ी बेचने की ट्राई करता हूँ। तुम गाड़ी क्यों बेच रहे हो? सब कुछ बेच कर ही इंतजाम करना पड़ेगा, फिलहाल तो और कोई हल नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी शाहान। ये लो। एक्सक्यूज मी, लेकिन तुम्हारा वहाँ क्या काम है? देखो तुम वहाँ बार्गेनिंग वगैरह नहीं कर सकते। जो भी पहले ऑफर लगाएगा तुम उसे बेच के आ जाओगे। बिल्कुल सही कह रही है शाहान। अच्छा रहेगा इसे साथ ले जाओ अपने। ठीक है, चलो।
सुबह 11 बजे भी गया, दरवाजा बंद था। यार रोशन, तुम्हें और जल्दी जाना चाहिए था। यार इतनी सुबह सुबह मैं कैसे जाऊं? सो रहा होता हूँ उस वक्त में। तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए भेजा गया है या तकलीफ देने के लिए भेजा गया है? लेकिन रजा अंकल, अब क्या हुआ है? मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ, जबकि वहाँ जाके तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव तो यू। क्या गलत कहा? जब रोशन को माहिन से मोहब्बत है तो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा। दिमाग मत खराब करो मेरा शैला। इसने मुझे बताया था कि मोहब्बत नहीं करता माहिन से। वो बात पुरानी हो चुकी है। कोई पुरानी बात नहीं हुई। ये लड़का इंतहाई झूठा इंसान है। सिर्फ माहिन को ही नहीं, हम सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। बस करो अंकल, हम फनकारों के जज्बात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। सबके सामने हम नहीं। हाँ, सिर्फ तुम्हारी जज्बात है क्योंकि तुम फनकार हो, और जैसे हम कुछ नहीं समझते, पत्थर का दिल हो हमारा। क्या हम तुम्हें पागल लगते हैं? बोलो। सुन तो लो क्या कह रहा है। रजा, इसकी बात समझने की कोशिश तो करो। शहला बेगम, मैं इससे पूछ रहा हूँ, तुम चुप रहो। अगर मैं कहता हूँ कि मोहब्बत नहीं है तब भी आप मुझ पर गुस्सा करते हैं। अब कह रहा हूँ कि मोहब्बत है, फिर भी आप गुस्सा हैं। बकवास मत करो, जरा भी एतबार नहीं है मुझे तुम पर। आप जाओ यहाँ से। दरअसल अंकल, बात यह है कि आपको अपनी बेटी के साथ कोई भी बर्दाश्त नहीं है। मेरे ख्याल से आप डरते हैं उसकी शादी करने से। मतलब मैं चाहे सोने का भी बन जाऊं, आप फिर भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अब सच कह रहे हो या पहले सच कह रहे थे। एक बात अपने जहन में बिठा लो, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगा। वो क्यों गड़बड़ करेगा? कह तो रहा है तुमसे शर्मिंदा है। मैंने जो कहना था कह दिया शैला। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। यार तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। मेरी भी। हाय, कैसे हो मोइस? ठीक हूँ। शाहान है किचन में? वो कहीं बाहर गया है। लेकिन कहाँ? गाड़ी बेचने। इतने से पैसों से क्या होगा? थोड़े कहीं से जमा तो करना ही है ना शीजा। अच्छा सुनो, वो जो कल बहुत जज्बाती होकर सबके सामने बातें बना रही थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही? कौन वो? अरे वही शाहान की पर्सनल असिस्टेंट। लगता है बुरे वक्त में साथ छोड़ गई। अच्छा, वो शाहान की पर्सनल असिस्टेंट है ना। शाहान अपने साथ ही रखता है उसे, तो इसीलिए दोनों अभी भी साथ गए। समझी? चलता हूँ। इस मुश्किल वक्त में हमें भी शाहान सर का साथ देना पड़ेगा। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वो उन्हें दे दूंगा। देखो, हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। बिल्कुल। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो वापस मिल जाएगा। शाहान सर के हालात जैसे ही बेहतर होंगे वो हमारी अमानतें लौटा देंगे। मैं माजरत चाहूंगा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही लोगों से कर्जा लिया हुआ है। समझ गए? सुनो, तुम्हारा नाम बासित है ना? जी हाँ। शायद आपने जो मैंने कहा वो सुन के रोका है मुझे। वो दरअसल ऐसा नहीं है कि मैं शेफ की मदद नहीं करना चाहता शीजा मैडम, बस मैं अपने हालात की वजह से बहुत। बासित, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका है। किसी और बारे में बात करनी है मुझे। एक्स्ट्रा इनकम के बारे में क्या ख्याल है? सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ जॉब करते हुए कैसे हो सकता है? हो सकता है। ये जो तुम अपने कानों में हेडफोन्स लगा के रखते हो, बस इसे उतारना होगा। यहाँ होने वाली हर बात पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि ये रेस्टोरेंट शाहान के हाथों से निकल जाए, इसलिए मेरी आंखें और कान बन के रहना होगा। वैसे आप क्या जानना चाहती हैं? हर चीज। आखिर इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ये। लेकिन खासकर उस लड़की के बारे में। क्या नाम था? माहीन। यहाँ क्या करती है, कहाँ जाती है, सब रिपोर्ट चाहिए मुझे। यानी आपका एजेंट बनना है? एजेंट। लेकिन शीजा मैडम, मैंने कभी इस तरह के काम किए नहीं हैं। तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है उसकी डबल दूंगी मैं।
बेटा तुमने अपने शौहर से कैसे बचा लिए ये जेवर? ये सोचा था जब बच्चा होगा तब जरूरत पड़ी तो निकाल लूंगी। अल्लाह ताला नियतों का फल देता है। ऐसा शख्स बाप बनने के काबिल ही नहीं है बेटा। कमाल की बार्गेनिंग की तुमने। मैं तो पहली ऑफर पे ही गाड़ी बेच देता। ऐसे कामों में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, बिजनेसमैन की बेटी जो हूँ। ओहो, तो मैं क्या हूँ? यार शाहान, तुम लोगों का काम जरा डिफरेंट है। मेरे बाबा तो बार्गेनिंग किए बगैर जूता तक नहीं लेते। बस सारी उम्र उन्हें ही देखते हुए सीखा है। कैंडी पसंद है तुम्हें? चलो खाते हैं। पता नहीं पसंद है कि नहीं। वैसे केक वाली बात तो याद थी तुम्हें। मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए स्वेटर बुनती थी और तुम्हें बहुत पसंद थे। कच्चे आलू बुखारे भी तुम्हें पसंद है, लेकिन जो शुरू शुरू में आते हैं, जरा सा नरम पड़ जाएं तो तुम हाथ नहीं लगाती उन्हें। और तुम बचपन में स्कीइंग पे गई थी और वहां स्कीइंग करते हुए तुम्हारा पांव टूट गया था ना? मुझे 2 कैंडीज दीजिएगा। तुम्हें वो रोमांटिक मूवी याद है जो तुम सारी सहेलियां अक्सर मिलकर देखा करती थी? अभी भी देखती हो क्या? वैसे जब अफसुर्दा हुआ करती थी माहिन, तुम अक्सर उस वक्त गोलगप्पे खाने जाया करती थी। अभी भी जाती हूँ। इतना जानने के बाद भी मैं नहीं जानता कि उस पुराने वक्त को मिस करती हो। बहुत मिस करती हूँ। शाहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। काश मैं शाहान उस वक्त में वापस जाकर ठीक कर सकती सब। माजी को भूल जाओ तुम। उस वक्त मैं बहुत बदसूरत था। बहुत खूबसूरत थे तुम। यहां तक कि आईना भी खूबसूरती नहीं देख पाया, और ना ही देख सकी मैं।